सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह गोकू को सपने में नथिंग नजर आता है और उसके बाद नथिंग गोकू को उस भयानक एनर्जी की तरफ इशारा करता है। फिर हम देखते हैं कि गोकू अपने मन में व्हाइट गोकू से बात करता है और वो व्हाइट गोकू से आइडिया ले लेता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज आप तक वीडियो आती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और व्हाइट गोकू से आइडिया लेने के बाद गोकू तैयारी कर लेता है नथिंग को वापस लाने के लिए। गोकू कहता है इस काम में खतरा बहुत है, लेकिन मुझे इस काम को बड़े ही सेफली तरीके से करना होगा। अब गोकू अपने ड्रिप फॉर्म में आ जाता है और कहता है अब वक्त आ गया है एक बार फिर से अपने दोस्त को बचाने का। इसके बाद गोकू वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो वेजिटा को समझाता है और कहता है वेजिटा देखो, मुझे तुमसे बात करनी है। वेजिटा कहता है कहिए लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है तुम एक दोस्त के लिए अपने दूसरे दोस्त को खोना चाहते हो क्या? वेजिटा कहता है आप अचानक से ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बीरस कहता है मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि तुम गोकू से दुश्मनी मत करो, बल्कि तुम उसकी मदद करो ताकि तुम और वो मिलकर अपने दोस्त को ढूंढ सके। ओके? वेजिटा कहता है आप ये बात मुझे ना समझाओ तो अच्छा होगा। बीरस कहता है देखो वेजिटा, मैं तुम्हें बस सजेशन दे सकता हूँ, बट उसे मानना ना मानना तुम्हारी इच्छा है। अब सोचना तुम्हें है कि तुम्हें क्या फैसला लेना है। इसके बाद बीरस वहां से चला जाता है। वेजिटा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये क्या करो, मुझे अंदर से बहुत ही रुलाता है। मुझे अपना माइंड और मन शांत करना होगा, तभी मैं कुछ फैसला ले पाऊंगा। अब वेजिटा मेडिटेशन में लग जाता है और वो पूरा ध्यान लगाने लगता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, जो कि अब एनर्जी के पास आ चुका है, मगर गोकू उस एनर्जी से काफी दूरी बनाकर रखता है। गोकू उस एनर्जी को देखकर कहता है ओह, ये एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुझे यहाँ से नथिंग को ढूंढना होगा और मुझे उसे बाहर निकालना ही होगा। अब गोकू उस एनर्जी के अंदर नथिंग की एनर्जी को सेंस कर रहा होता है, मगर वहाँ पर गोकू नथिंग की कोई एनर्जी सेंस नहीं कर पाता। तभी गोकू को एक जोरदार झटका लगता है। अब गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ओह, ये कैसी एनर्जी है? मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ बहुत ही भयंकर डार्क पावर है। लगता है लॉर्ड एमा इसलिए मुझे यहाँ से दूर रखना चाहते थे, लेकिन मैं अब यहाँ तक आ ही गया हूँ, तो मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। तभी गोकू अपनी फिर से आई क्लोज करता है और वो फिर से वहाँ नथिंग की सोल एनर्जी सेंस करता है। मगर तभी गोकू को वहाँ पर एक पावरफुल बीइंग नजर आता है और वो गोकू को ही लगातार देख रहा होता है। वो बीइंग गोकू को काफी गुस्से में देख रहा होता है और तभी अचानक से वो बीइंग अपनी पावर से गोकू को उस एनर्जी में खींचने लगता है। अब गोकू की आंखें खुल जाती है, मगर गोकू इस एनर्जी की तरफ अब भी ज्यादा तेजी से खींचा चला जा रहा था। गोकू कहता है ये क्या, मैं इस एनर्जी में क्यों जा रहा हूँ? नहीं, लगता है कि ये मुझे अपने अंदर खींच कर ही रहेगा। तभी वहाँ पर सीलस आ जाता है और वो उसी वक्त गोकू को वहाँ से टेलीपोर्ट करके ले जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोकू अब लॉर्ड एमा के सामने बहुत ही थकी हुई हालत में होता है। सीलस गुस्से में कहता है तुम्हें मना किया था ना गोकू, फिर तुम वहाँ क्यों गए? लॉर्ड एमा भी गोकू को सीरियस होकर कहते हैं क्या तुम्हें मेरी बात मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं है? गोकू अब कुछ भी बोल नहीं पाता है। सीलस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है गोकू कहो जल्दी। गोकू बोलता है लॉर्ड एमा, मैं दरअसल वहाँ पर इसलिए गया था ताकि मैं अपने दोस्त को बाहर निकाल सकूं। लॉर्ड एमा अब कंफ्यूज होकर कहता है तुम्हारा दोस्त? वहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। गोकू कहता है लॉर्ड एमा, वहाँ पर मेरा दोस्त नथिंग है। सीलस कहता है तुम पागल हो गए हो, वहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, और अगर होगा भी तो वो भी मारा जाएगा। गोकू अब शॉक हो जाता है और कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो सीलस? सीलस कहता है लॉर्ड एमा, लगता है कि हमें गोकू को उसके बारे में बता देना चाहिए, नहीं तो ये बार बार वही चीज करेगा।
लॉर्ड एमा कहता है, गोकू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें जब हमने मना कर दिया है फिर भी तुम वही हरकतें कर रहे हो। गोकू कहता है, लॉर्ड एमा मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपकी बात काटने के लिए वहाँ नहीं गया था, बल्कि मैं अपने दोस्त नथिंग को लेने गया था वहाँ, जो कि मुझे कल सपने में दिखाई दिया। सीलस कहता है, गोकू तुम बहुत ही बदतमीज हो गए हो। लॉर्ड एमा कहते हैं, गोकू मुझे बताओ तुम्हें वहाँ पर क्या दिखा? गोकू कहता है, वो लॉर्ड एमा। लॉर्ड एमा कहते हैं, कहो गोकू हिचकिचाओ मत, तुमने वहाँ पर क्या देखा? गोकू कहता है, लॉर्ड एमा मैंने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बीइंग देखा। ये सुनकर सीलस शॉक हो जाता है। पावरफुल बीइंग? गोकू तुम किसकी बात कर रहे हो? गोकू कहता है, पता नहीं, मैं उसको जानता नहीं, मतलब मैंने उससे पहली बार देखा था, लेकिन उसकी ताकत देखकर तो मैं भी हैरान हो गया था। ऐसा लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ उसके सामने। लॉर्ड एमा कहता है, और क्या देखा तुमने वहाँ? गोकू कहता है, और तो कुछ नहीं देखा, लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। सीलस पूछता है, वो कौन सी बात है गोकू? गोकू कहता है, वो बीइंग मुझे बहुत ही गुस्से में देख रहा था, जैसे कि वो मुझसे ही बहुत नफरत कर रहा हो। लॉर्ड एमा कहता है, नहीं नहीं गोकू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम नहीं जानते हो कि तुमने ये क्या किया है। गोकू अब परेशान हो जाता है और कहता है, ऐसा क्या हो गया लॉर्ड एमा, और वो बीइंग है कौन? लॉर्ड एमा कहता है, वो जो भी है, लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा। सीलस कहता है, आइंदा से वहाँ जाने की सोचना भी मत, समझे तुम? गोकू कहता है, वैसे सीलस तुमने मुझे वहाँ पर ढूंढा कैसे? सीलस कहता है, क्योंकि मैं 24 घंटे वहीं पर नजर रख रहा हूँ। गोकू कहता है, माजरा बहुत ही सीरियस लग रहा है, सीलस प्लीज मुझे बताओ वो है कौन? सीलस कहता है, क्या तुम्हारे लिए इतना जानना काफी नहीं है कि वो हम सब के लिए एक खतरा है, हमें उसे छेड़ना भी नहीं है। गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड एमा, अब मैं आप सबकी बात समझ गया हूँ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लॉर्ड एमा कहता है, गोकू जहाँ पर तुम बार बार जाने की कह रहे हो, वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। ये बात सुनकर गोकू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, दुश्मन? लेकिन आपका दुश्मन कौन हो सकता है? लॉर्ड एमा कहता है, तुम नहीं जानते गोकू, और ये तुम्हें जानना भी नहीं चाहिए। गोकू कहता है, लॉर्ड एमा अगर ये आपका दुश्मन है तो हमें चलकर इसे खत्म कर देना चाहिए। तभी सीलस गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है? तुम्हें क्या लगता है कि लॉर्ड एमा जो इतने शक्तिशाली है वो अपने दुश्मन को खत्म नहीं करना चाहेंगे? गोकू कहता है, हाँ बात तो सही है, लॉर्ड एमा खुद भी उन्हें मार सकते हैं। तभी गोकू अचानक से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या लॉर्ड एमा भी उसे नहीं मार सकते? बट कैसे? क्या वो आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सीलस गुस्से में कहता है, तुम सच में बहुत ही बदतमीज हो गए हो गोकू। लॉर्ड एमा कहता है, जाओ गोकू तुम अपने घर जाओ, और आगे से ध्यान रखना कि ये सब मुझे दोबारा नहीं चाहिए, समझे? गोकू कहता है, ओके लॉर्ड एमा, मैं फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, आप अब टेंशन मत लीजिए। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। सीलस कहता है, अब क्या करना है लॉर्ड एमा? एमा कहता है, उसने गोकू को देख लिया है, अब हमें उस पर और नजर रखनी होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे इन ह्यूमंस का वर्ल्ड मिले, वरना ये वहाँ पर भी तबाही मचा देगा। सीलस कहता है, लॉर्ड एमा उसने गोकू को देख लिया, इस बात से आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हो। लॉर्ड एमा कहता है, क्योंकि मैं उसे अपना वर्ल्ड नहीं दिखाना चाहता, और वो एक बार जिसे देख लेता है उसे वो मार कर ही रहता है। सीलस कहता है, लेकिन वहाँ से निकल कर तो वो किसी को नहीं मार पाएगा, है ना? लॉर्ड एमा कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद सीन जाता है उसी पावरफुल बीइंग पर, जो कि काफी पावरफुल नजर आता है, और अब हम देखते हैं कि नथिंग उसी के सामने खड़ा है जीटा से, और वो अब मेडिटेशन से बाहर आ जाता है और वो कहता है, हाँ लगता है कि मुझे मेरा जवाब मिल गया है, मुझे कैकरोट से बात करनी चाहिए। तभी विश कहता है, तो आपने एक फैसला ले ही लिया लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है,
तो तुम मेरी बातें चुप कर सुन रहे थे। विश कहता है, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि आपने गोकू से वापस दोस्ती करने का फैसला ले लिया है। वेजिटा कहता है, लगता है कि तुम बहुत ही बदतमीज हो चुके हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें मैं कैसे तमीज सिखाऊं। विश कहता है, तो आप गोकू के पास कब चल रहे हो? वेजिटा स्माइल करके कहता है, लॉर्ड बीरस को कहना कि मुझे उनकी बात समझ में आ गई। इसके बाद वेजिटा वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो अर्थ पर आ जाता है। गोकू कहता है, ये कैसी मुसीबत है, लेकिन शायद मैं इसके बारे में ज्यादा ही सोच रहा हूँ। ये थ्रेट है या कि नहीं मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और तभी वहां पर वेजिटा आ जाता है और कहता है, कैकारोट। गोकू अचानक से वेजिटा को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अरे वेजिटा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तभी वेजिटा कहता है, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। गोकू स्माइल करके बोलता है, कहो वेजिटा, क्या बात करनी है? वेजिटा कहता है, मैं तुमसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए आया हूँ। ये सुनकर गोकू फिर से शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, कैकारोट, मुझे पता है कि ये सुनकर तुम्हें हैरानी हुई होगी, मगर मैं भी इस चीज से हैरान हूँ कि मैं क्यों तुमसे माफी मांग रहा हूँ। बट ये सच है, मुझे तुमसे उस दिन लड़ना नहीं चाहिए था। गोकू कहता है, अरे यार तुम ऐसे मत कहो प्लीज, मुझे ऐसे तुम रुला दोगे। वेजिटा बोलता है, तुम्हें पता है कि हम सैन दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं और हम अपने दुश्मनों को भगा भगा कर भी मारते हैं। गोकू कहता है, अरे वेजिटा, क्या बात है, तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? वेजिटा कहता है, तुम सोच रहे हो कि मैं इस तरह पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा हूँ। दरअसल मुझे ये बातें लॉर्ड पीरस की वजह से समझ में आई। गोकू कहता है, ओके, मैं तुम्हारी बातें समझ गया। वेजिटा बोलता है, और तुम्हें ये भी क्लियर हो गया होगा, हमारे लिए दोस्त सबसे ऊपर हैं। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे समझ में आ गया। अब वेजिटा कहता है, तो फिर चलो हम दोनों मिलकर नथिंग को ढूंढते हैं। ये बात सुनकर गोकू के होश ही उड़ जाते हैं। वेजिटा कहता है, क्या बात है कैकारोट, तुम हैरान क्यों हो गए हो? गोकू कहता है, वो वेजिटा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम नथिंग को कहाँ पर ढूंढने जाएं। वेजिटा कहता है, कहीं भी, हम दोनों मिलकर ट्राई करेंगे। गोकू कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, बट मैं। तभी वेजिटा कहता है, देखो कैकारोट, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये कहो कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। कैकारोट, मैं फिर से नहीं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती दोबारा टूटे। मैं यहाँ पर बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी हेल्प सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अब गोकू मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? ये वेजिटा तो बहुत ही ज्यादा इमोशनली बातें कर रहा है और दूसरी तरफ वो एनर्जी जहां पर जाना मेरे लिए अब नामुमकिन है। वेजिटा कहता है, कैकारोट, कहो तुम्हारा फैसला क्या है, तुम क्या करना चाहते हो? गोकू अब सीरियस हो जाता है और अचानक से एक फैसला लेता है और कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं रेडी हूँ अपनी दोस्ती निभाने के लिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये बात सुनकर वेजिटा स्माइल करने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उस एनर्जी को और उस एनर्जी के अंदर हमें दिखाई देता है वही बीइंग। नथिंग कहता है, मुझे तुम कब आजाद करोगे? तभी वो बीइंग बोलता है, जब तुम मेरे पास उस सेयन को लेकर आओगे। नथिंग कहता है, ये नामुमकिन है, वो यहाँ नहीं आ सकता है। तभी वो बीइंग कहता है, तुम मेरे सामने एक मच्छर की तरह हो जिसे मैं कभी भी और कहीं भी मसल के रख सकता हूँ, इसलिए मुझे मना करने की कभी सोचना भी मत। पर नथिंग कहता है, जो नहीं हो सकता है उस चीज पर मैं हाँ नहीं कर सकता हूँ। वो बीइंग कहता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। मेरी डार्कनेस इतनी है कि कोई भी गॉड मेरे सामने खड़ा रहने की हिम्मत नहीं करता। बस एक बार मैं यहाँ से बाहर हो जाऊं, फिर मैं फिर से पूरे कॉस्मोस में अंधेरा फैला दूंगा। नथिंग कहता है, लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? वो बीइंग कहता है, ये कॉस्मोस मेरा है और मुझे यहाँ पर कैद करके उस गॉड ने कॉस्मोस को अपने नाम कर लिया और उसने वहाँ अपनी दुनिया बसा ली। लेकिन बहुत ही जल्द
मैं उसकी दुनिया उजाड़ के रख दूंगा। और मुझे यहाँ से बाहर करने में तुम मेरी मदद करोगे। नथिंग कहता है ये कभी नहीं होगा, तुम कभी भी बाहर नहीं आओगे। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर। वो वेजिटा को एक खाली जगह पर ले आता है। वेजिटा पूछता है क्या बात है काकारोट, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? गोकू कहता है वेजिटा, यहाँ आने की मेरे पास एक वजह है। तुम कह रहे थे ना कि मैं नथिंग को ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ। दरअसल मुझे वो मिल गया है, लेकिन ये बात पूरी तरह से पक्की नहीं है। ये बात सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम ये क्या बात कर रहे हो काकारोट? गोकू कहता है वेजिटा, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें एक पोर्टल की कहानी सुनाई थी कि मैं कहीं पर फंस गया था। दरअसल वो कहानी एकदम झूठी थी। वेजिटा और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या कह रहे हो तुम काकारोट, वो कहानी झूठी थी? गोकू कहता है हाँ, पूरा सच क्या है ये मैं तुमको बताऊंगा, मगर मुझे ये बात बताने की इजाजत नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें सारी बात बताने जा रहा हूँ। वेजिटा बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है और कहता है ऐसी कौन सी बात है काकारोट? कुछ देर बाद गोकू अब वेजिटा को सारी बातें बता चुका होता है कि किस तरह से वो लॉर्ड हैमा से मिला। वेजिटा ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है काकारोट, क्या ये बात सच में सच है? गोकू कहता है हाँ वेजिटा, और अब तुम मुझे वापस से वहीं पर जाने के लिए कह रहे हो। अब तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। वेजिटा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है काकारोट, तुम्हारी बातें सुनकर तो दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। गोकू कहता है पता नहीं वेजिटा, लेकिन अगर मैं वहां पर जाता हूँ तो मैं लॉर्ड हैमा की तरफ से फंस जाऊंगा। अब बोलो कि हमें क्या करना है। वेजिटा कहता है काकारोट, अगर तुम वहां नहीं जा सकते हो तो मुझे वहां पर भेज दो। गोकू अब ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो वेजिटा, तुम वहां नहीं जा सकते हो। वेजिटा पूछता है मगर क्यों मैं वहां नहीं जा सकता हूँ? गोकू बोलता है क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, समझे तुम। वेजिटा कहता है कैसा खतरा? क्या वो मुझे मार देगा? अगर हाँ तो मुझे तुम रिवाइव कर देना। गोकू कहता है ये इतना आसान नहीं है वेजिटा, मैं पहले ही नथिंग को नहीं ला पा रहा हूँ, ऊपर से तुम जाने की बात कर रहे हो। वेजिटा कहता है मगर किसी को तो ये करना ही होगा ना काकारोट, और मैं भी वहाँ पर कंफर्म करूंगा कि नथिंग वहाँ पर है या नहीं। गोकू कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये नहीं किया? मैंने सब ट्राई किया, मैं सब ट्राई कर चुका हूँ, मगर उस एनर्जी के अंदर से नथिंग को निकालना इम्पॉसिबल है। वेजिटा कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए काकारोट? गोकू कहता है वेजिटा, हमें नथिंग को भूल जाना चाहिए, अब वो वापस नहीं आ सकता है। वेजिटा ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है काकारोट, ये तुम क्या कह रहे हो? हम नथिंग को भूल नहीं सकते, उसने हमारे लिए अपनी जान तक दे दी थी, इसलिए हम उसे कभी नहीं भूल सकते। गोकू कहता है मैं तुम्हारी सारी बातों को समझता हूँ, लेकिन मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। वेजिटा कहता है तुम अपने लॉर्ड हैमा से बात क्यों नहीं करते हो? गोकू कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, लॉर्ड हैमा मेरी जान ले लेंगे। वेजिटा कहता है हम और कुछ नहीं कर सकते हैं काकारोट, हमें उनसे ही हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वो ही उस एनर्जी के बारे में ज्यादा जानते हैं। गोकू कहता है वेजिटा प्लीज, तुम उन लोगों का गुस्सा नहीं जानते हो, हम ये नहीं कर सकते हैं। वेजिटा कहता है तुम्हें ये करना ही होगा काकारोट, नथिंग को लाने का यही एक तरीका है। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और वो घबराकर कहता है पता नहीं लॉर्ड हैमा और सीलस क्या बोलेंगे। लॉर्ड हैमा तो माफ भी कर दे, लेकिन सीलस ज्यादा गुस्से वाला है। वेजिटा कहता है अपने मन का डर निकालो और जाओ उनसे बात करो। होती है वेजिटा से और वो बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है और उसे वहाँ बीरस मिलता है। बीरस कहता है आ गए तुम? वेजिटा कहता है क्यों, मेरे आने से आपको इतनी हैरानी क्यों हो रही है? बीरस बोलता है विश ने मुझे सारी बात बता दी है। वेजिटा बोलता है ओह, फिर तो ये और भी अच्छी बात है, अब मुझे आपको कुछ नहीं बताना पड़ेगा। बीरस कहता है तुम्हारी शक्ल बता रही है, इसलिए मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वेजिटा कहता है ठीक है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। तभी बीरस कहता है
मुझे एक बात बताओ, तुम तो यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं करते हो और तुम्हारा अर्थ घर पर भी है, फिर भी तुम यहाँ पर क्यों आराम करने आते हो? वेजिटा कहता है, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते हो। बीरस कहता है, शादी के बाद ऐसा क्या होता है जो हस्बैंड को घर छोड़ना पड़ता है? वेजिटा कहता है। ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तभी विश जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। बीरस कहता है, क्या बात है विश, तुम क्यों इतना हंस रहे हो? विश कहता है, मैं आपका फ्यूचर सोचकर बहुत हंस रहा हूँ लॉर्ड बीरस। बीरस पूछता है, क्या ऐसा क्या सोच लिया तुमने? विश कहता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि लॉर्ड वेजिटा की शादी हो गई और वो अर्थ छोड़कर यहाँ आ गए। सोचो, जब आपकी शादी चिलई से होगी तब आप ये जगह छोड़कर कौन से प्लेनेट पर जाओगे? ये बात सुनकर तो वेजिटा भी हंसने लगता है। अब बीरस घबराकर बोलता है, विश, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, समझे? विश कहता है, लॉर्ड बीरस ये तो सच्चाई है, एक एग्जाम्पल आपके सामने है। वेजिटा बोलता है, विश, मुझे इसमें मत घसीटो, समझे? इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो अब फिर से लॉर्ड एमा से कांटेक्ट करता है और फिर से सीलस उससे मिलता है। सीलस कहता है, क्या बात है गोकू? गोकू कहता है, सीलस, मुझे लॉर्ड एमा से बात करनी है, तो क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? सीलस बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है गोकू? गोकू कहता है, मुझे लॉर्ड एमा से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी लॉर्ड एमा अचानक से गोकू को अपने सामने ले आता है। लॉर्ड एमा कहता है, क्या बात है गोकू, कहो, क्यों इतना उछक रहे हो? सीलस अब गोकू को बहुत ही गुस्से में देख रहा होता है। गोकू कहता है, लॉर्ड एमा, मुझे आपको एक बात बतानी है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सीलस कहता है, जो कुछ भी कहना है वो साफ साफ कहो। गोकू कहता है, मैंने आपके बारे में मेरे दोस्त वेजिटा को बता दिया है। ये सुनकर सीलस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, क्या तुमने हमारे बारे में अपने दोस्त को बता दिया? अब गोकू सीलस का गुस्सा देखकर शॉक हो जाता है। तभी लॉर्ड एमा गुस्से में कहता है, गोकू, तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगी। तभी एमा गोकू पर अपना इलेक्ट्रिक अटैक कर देता है जिससे गोकू को बहुत ही ज्यादा दर्द हो जाता है। एमा कहता है, तुमने खुद को क्या समझ लिया है कि तुम मेरे दोस्त हो? तुम मेरे बहुत ही क्लोज हो गए हो। तभी लॉर्ड एमा फिर से गोकू को मारने की सोचते हैं, मगर उसी वक्त सीलस बीच में आ जाता है और कहता है, लॉर्ड एमा नहीं। लॉर्ड एमा कहते हैं, सीलस, सामने से हटो अभी। सीलस कहता है, आप गोकू को नहीं मार सकते लॉर्ड एमा। लॉर्ड एमा पूछते हैं, क्यों, मैं ऐसे क्यों नहीं मार सकता हूँ? सीलस कहता है, क्योंकि ये आपका फेवरेट है और आपने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे भी आप भूल नहीं सकते हो। लॉर्ड एमा कहता है, याद आया, अगर वो बात नहीं होती तो आज गोकू यहाँ जिंदा नहीं होता। गोकू कहता है, आप लोगों का गुस्सा हो गया हो तो मैं अब अपनी बात बोलूं। ये सुनकर तो सीलस के होश ही उड़ जाते हैं। लॉर्ड एमा कहता है, देखो इसकी नौटंकी। गोकू, एक बात बताओ, अभी जो तुम्हारे साथ हुआ उससे तुम्हें डर नहीं लगा? गोकू कहता है, हाँ लगा, मगर थोड़ा सा, क्योंकि ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि आप मुझे नहीं मारोगे। सीलस कहता है, गोकू ये क्या तरीका है बात करने का? गोकू कहता है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, मगर मुझे अपनी बात रखनी है, इसलिए पहले उसे सुन लो। सीलस कहता है, ऐसी क्या बात है, कहो। गोकू बोलता है, आप दोनों ने तो मुझे वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि मेरा दोस्त वहां पर है। लॉर्ड एमा कहता है, तो ये बात हमें क्यों बता रहे हो? गोकू कहता है, क्योंकि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे उस भयंकर एनर्जी में नथिंग की एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। सीलस पूछता है, तुम चाहते क्या हो गोकू? गोकू कहता है, लॉर्ड एमा, मैं चाहता हूँ कि आप उस एनर्जी में से नथिंग को ढूंढे और उसे वापस लेकर आए। तभी ये बात सुनकर सीलस शॉक्ड हो जाता है और फिर वो गोकू को बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत गोकू? लॉर्ड एमा कहते हैं, अब तो गोकू ने सच में ही हद पार कर दी है। गोकू कहता है, मगर मेरी बात तो सुनिए, आप तो वहां से नथिंग को आसानी से ला ही सकते हो, फिर ये डर क्यों है आपके मन में? सीलस कहता है, गोकू
अपना मुंह बंद कर लो, लॉर्ड एमा वहाँ पर नहीं जाएंगे, समझे तुम। गोकू भी अब सीरियस हो जाता है और कहता है इन्हें जाना ही पड़ेगा, और अगर ये नहीं गए तो मैं वहाँ पर जाऊंगा, समझे आप। तभी लॉर्ड एमा कहता है तुम ये धमकी किसे दे रहे हो? गोकू कहता है मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्त की फिक्र है, इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि आप मेरी मदद करोगे। लॉर्ड एमा कहता है मैं तुम्हारी अब कोई भी मदद नहीं करूँगा गोकू, तुम जा सकते हो। इसके बाद गोकू वापस से अपने वर्ल्ड में आ जाता है। लॉर्ड एमा कहता है सीलस, ये तो प्रॉब्लम हो गई है, अब हम क्या करें? सीलस कहता है इस बारे में तो मैं भी सोच रहा हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, और अब वो बीरस के प्लेनेट पर आ चुका है। बीरस कहता है आओ बंदर आओ। गोकू बोलता है वजीटा कहाँ है लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है वो अंदर लेटरिन साफ कर रहा है। तभी वजीटा वहाँ आता है और कहता है लॉर्ड बीरस, मुझे काकारोट से अकेले में बात करनी है। बीरस कहता है तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जाकर अर्थ में बात करो। वजीटा कहता है प्लीज लॉर्ड बीरस, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। बीरस कहता है ठीक है, मैं अपने रूम में ही चला जाता हूँ। इसके बाद बीरस वहाँ से चला जाता है। वजीटा कहता है कहो काकारोट, बात हुई? गोकू कहता है हाँ बात तो हो गई, लेकिन इस बातचीत में मेरी जान जाने वाली थी। वजीटा पूछता है तो क्या कहा उन्होंने काकारोट? गोकू कहता है वो मेरी बात से राजी नहीं हुए, बट मैं उनसे बोल कर आया हूँ कि अगर वो नहीं जाएंगे तो मुझे वहाँ पर जाना होगा। वजीटा कहता है ग्रेट, अब उन्हें वहाँ पर जाना ही होगा। इसके बाद सीन जाता है लॉर्ड एमा पर, और वो कहता है सीलस, तुम्हें पता है कि अगर गोकू वहाँ पर पहुँच गया तो वो बाहर आ जाएगा। सीलस कहता है लॉर्ड एमा आप ऐसे क्यों कह रहे हो? एमा कहता है क्योंकि गोकू की पावर सी वो चाबी थी जिससे मैंने उस राक्षस को कैद किया था। ये सुनकर सीलस शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये आप क्या कह रहे हो लॉर्ड एमा? गोकू उस जगह की चाबी है? लॉर्ड एमा कहते हैं हाँ सीलस, अगर गोकू वहाँ पर चले जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा और फिर सब खत्म। सीलस कहता है फिर तो हमें गोकू को रोकना होगा। लॉर्ड एमा कहता है हम उसे रोकेंगे कैसे? क्या हम उसे कैद करके रखेंगे? सीलस कहता है ऐसा करने से तो गोकू हमसे ही नफरत करने लगेगा, कहीं वो हमारा ही दुश्मन ना बन जाए। इसके बाद सीन जाता है उसी बीइंग पर, जो कि काफी खुश होता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर आना ही होगा गोकू, तुम ही मुझे आजाद करोगे। नथिंग कहता है तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे और गोकू के हाथ से ही तुम्हारी मौत लिखी है। इनकी शुरुआत होती है वजीटा से, और वो अब गोकू से बात करने के लिए अर्थ में आ जाता है, और वो कहता है काकारोट, क्या बात है? उन्हें डिसीजन लेने में इतना समय कैसे लग रहा है? गोकू कहता है मुझे पता नहीं वजीटा। वजीटा बोलता है अरे तो पता करो उनके मन में क्या चल रहा है। इसके बाद सीन जाता है सीलस पर, और वो बोलता है लॉर्ड एमा मुझे लगता है कि हमें गोकू की बात मान लेनी चाहिए। लॉर्ड एमा बोलते हैं तुम क्या चाहते हो? मैं उससे जाकर हेल्प मांगू कि गोकू के दोस्त को छोड़ दो? सीलस कहता है हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि अगर गोकू वहाँ चले जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। अब लॉर्ड एमा सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, और वो कहता है वजीटा मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी पता करके आया। तभी वहाँ पर मास्टर रोशी आ जाता है और कहता है ए गोकू तुम कहाँ जा रहे हो? वजीटा कहता है लो अब इसी की कमी थी। गोकू बोलता है मास्टर रोशी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मास्टर रोशी कहता है मुझे तुमसे कोई काम था, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। गोकू कहता है मास्टर रोशी क्या बात है, आप मुझे कहाँ पर ले जाना चाहते हो? रोशी कहता है अरे मैंने सुना है कि सिटी में कोई नया क्लब खुला है, तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। गोकू अब स्माइल करके कहता है मैं वहाँ पर क्या करूँगा, आप जाइए मास्टर रोशी। रोशी कहता है अरे मैं चला तो जाता, मगर मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास तो पैसे पड़े होंगे, क्योंकि तुम्हारा तो कोई खर्चा ही नहीं है। वजीटा अब गुस्से में कहता है ए ओल्ड मैन, तुम काकारोट के पैसे क्यों लेना चाहते हो? पहले तुमने अपने पैसे उड़ा दिए, अब तुम काकारोट के पैसे उड़ाना चाहते हो?
रोशी कहता है, तुम इतना बोल रहे हो तो तुम ही मुझे पैसे दे दो। तभी वेजिटा रोशी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, कैकरोट, मैं तो कहता हूँ कि इस पुट्टे को हम उस एनर्जी में फेंक देते हैं। ये वहाँ जाएगा और पता करके आएगा, और अगर ये नहीं भी आया तब भी मुझे चलेगा। ये सुनकर मास्टर रोशी शॉक्ड हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन जाता है लॉर्ड एमा पर और वो कहता है, सीलस, तो फिर अगर तुम भी यही चाहते हो तो मैं ये भी करने के लिए रेडी हूँ। सीलस कहता है, मगर लॉर्ड एमा, हमें उससे बस एक डील करनी है, ना कि हमें उससे लड़ना है। लॉर्ड एमा कहता है, ठीक है सीलस, चलो चलते हैं। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन जाता है गोकू पर, जो कि ध्यान लगा रहा होता है और वो सीलस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वेजिटा बोलता है, कैकरोट, क्या बात है? गोकू कहता है, पता नहीं वेजिटा, लेकिन मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। तभी वेजिटा कहता है, तो फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि वो अब हमसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं। गोकू कहता है, ऐसा मत कहो यार, वो लोग ऐसे नहीं हैं। वेजिटा कहता है, उनकी छोड़ो और अपनी ड्रिप फॉर्म में आओ। गोकू पूछता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, अब तुम वहाँ पर जाओगे और तुम मुझे भी वहाँ लेकर चलोगे। ये बात सुनकर तो गोकू भी शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा? तुम वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते हो। वेजिटा कहता है, तुम मुझे खुद से कम मत समझो, मैं वहाँ पर आराम से सरवाइव कर लूंगा। अब ज्यादा मत बोलो और चलो मुझे दिखाओ कि वो जगह कौन सी है और उस जगह में ऐसा क्या है। इसके बाद सीन जाता है एमा पर और अब हम देखते हैं कि एमा उस एनर्जी के सामने आ चुका है। दूसरी तरफ उस पावरफुल बीइंग को पता लग जाता है कि एमा वहाँ पर आ चुका है। वो बीइंग नथिंग से कहता है, देखो, जो मैं चाहता था वो हो गया। एमा तुझे छुड़वाने आ चुका है। नथिंग कहता है, तुम बहुत जल्दी मरोगे। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड एमा उस बीइंग से कांटेक्ट करते हैं और बात करते हैं। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? वो बीइंग कहता है, लॉर्ड एमा, आप तो मुझसे काफी नाराज लग रहे हो। और तो और मेरा नाम भी नहीं ले रहे हो। एमा कहता है, नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। वो बीइंग कहता है, तो फिर हमारे बीच कोई बात नहीं हो पाएगी। सीलस कहता है, लॉर्ड एमा, हम यहाँ बात ही तो करने आए हैं बस। लॉर्ड एमा कहता है, तो डार्क सेन, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? डार्क सेन कहता है, अब आया मेरे दिल को सुकून। अब बोलिए, क्या बात करनी है आपको? लॉर्ड एमा पूछते हैं, डार्क सेन, क्या तुम्हारे पास कोई नथिंग नाम का शख्स है? डार्क सेन कहता है, नहीं तो मेरे पास तो कोई भी नहीं है। सीलस बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुम्हारे ही पास है, उसे आजाद करो। क्या तुम भी बोलने लग गए सीलस? सीलस कहता है, हम यहाँ पर सिर्फ तुमसे बात करने आए हैं और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो नथिंग को हमारे हवाले करो। डार्क सेन कहता है, अच्छा, तुम लोगों की बातों में कोई रिक्वेस्ट नजर नहीं आ रही है। लॉर्ड एमा कहता है, डार्क सेन, तुम चाहते क्या हो? तभी डार्क सेन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम लोगों ने इतने सालों से मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है और तुम पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ। मुझे यहाँ से आजाद करो। सीलस कहता है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। और एक बात, अब हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, अगर तुम नथिंग को हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे। डार्क सेन कहता है, तुम क्या लॉर्ड एमा के वकील हो? जब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो तुम क्यों इतना फुदक रहे हो? लॉर्ड एमा कहता है, वो सही कह रहा है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। इस पर डार्क सेन कहता है, खत्म? और मुझे, जो लोग मुझे इतने सालों में खत्म नहीं कर पाए, वो लोग अचानक से मुझे खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। क्या बात हो गई? तुम लोगों की पावर्स बढ़ गई है या फिर तुम लोगों की चर्बी ज्यादा बढ़ गई है? सीलस कहता है, तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, समझे? डार्क सेन कहता है, नथिंग वापस नहीं आएगा, तुम लोगों से जो होता है वो कर लो।
लॉर्ड एमा कहता है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो ड्रिप फॉर्म में आ चुका है। वेजिटा कहता है, काकारोट तुम वहां लेकर चल रहे हो ना। गोकू अब वेजिटा की बॉडी में एक एनर्जी भेजता है। वेजिटा पूछता है, ये क्या काकारोट, तुमने ये कौन सी एनर्जी मुझे दी है? गोकू कहता है, वेजिटा ये एक तरह से शील्ड है जो तुम्हें उस एनर्जी से खत्म होने से बचाएगी। वेजिटा पूछता है, क्या वो एनर्जी सच में पावरफुल है काकारोट? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, वो एक खास तरीके की एनर्जी है जहाँ पर हम सब खत्म हो सकते हैं। तो क्या बोलते हो, चले? वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट चलो। इसके बाद गोकू वेजिटा को लेकर गायब हो जाता है। अब सीन जाता है सीलस पर और वो कहता है, लॉर्ड एमा ये हमारी बात नहीं मानेगा, इसलिए हमें चलना चाहिए। डार्क सेन कहता है, क्या हुआ, जाने की प्लानिंग कर रहे हो? लॉर्ड एमा पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? डार्क सेन कहता है, मुझे गोकू चाहिए। ये सुनकर सीलस शॉक हो जाता है और कहता है, गोकू तुम्हें गोकू क्यों चाहिए? डार्क सेन कहता है, तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? मुझे पता है कि गोकू ही इस एनर्जी की है और मुझे बस वही चाहिए। लॉर्ड एमा कहता है, गोकू तुम्हें कभी नहीं मिलेगा और उससे तुम दूर ही रहना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू और वेजिटा आ जाते हैं। गोकू बोलता है, हाँ ये तो सीलस है और लॉर्ड एमा भी। वेजिटा अब उन दोनों को देखकर चौंक हो जाता है और कहता है, काकारोट ये दोनों ही वो गॉड है क्या? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा यही है वो गॉड। तभी वेजिटा उस एनर्जी को देखता है और कहता है, काकारोट ये एनर्जी तो बहुत ही भयंकर है। गोकू कहता है, इसी के अंदर वो बीइंग रहता है जिससे लॉर्ड एमा हमें दूर रखना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डार्क सेन को और वो कहता है, तुम लोग भले ही मुझे वो की लाकर ना दो, मगर वो की मेरे पास खुद चल कर आ चुकी है। अब सीलस गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, गोकू यहाँ पर कैसे आ गया? ती है सीलस से और वो गोकू को देखकर कहता है, गोकू तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये जोकर कौन है? अभी वेजिटा गुस्से में कहता है, ए कबूतर तुम मुझे जोकर क्यों कह रहे हो? अभी क्या अभी माफी मांगो मुझसे। तभी गोकू कहता है, वेजिटा शांत रहो। सीलस कहता है, गोकू चलो अभी के अभी यहाँ से जाओ। तभी वेजिटा सीलस से कहता है, काकारोट यहाँ से कहीं नहीं जाएगा समझे। तभी गोकू कहता है, वेजिटा मुझे बात करने दो। तभी सीलस कहता है, गोकू तुमने सुना नहीं क्या, जाओ यहाँ से। गोकू कहता है, सीलस यहाँ क्या हो रहा है? क्या आप लोगों ने नथिंग के लिए बात करी? सीलस कहता है, हाँ हमने बात करी मगर वो नहीं माना। गोकू अब सीरियस हो जाता है और कहता है, लगता है कि मुझे ही उससे बात करनी चाहिए। तभी सीलस कहता है, तुम अपने कदम नहीं बढ़ाओगे समझे, हम उससे बात करेंगे इसलिए जाओ यहाँ से। वेजिटा कहता है, तुमने सुना नहीं कि काकारोट और मैं कहीं नहीं जाएंगे। सीलस कहता है, तुम अपना मुंह बंद कर लो नहीं तो बुरा हो जाएगा। गोकू कहता है, वेजिटा मैं यहाँ तुम्हें झगड़ा करने के लिए नहीं लाया हूँ। तभी लॉर्ड एमा कहते हैं, सीलस ये गोकू यहाँ क्या कर रहा है? और अब जैसे ही लॉर्ड एमा का ध्यान दूसरी तरफ जाता है तभी हम देखते हैं कि डार्क सेन अपनी पावर से लॉर्ड एमा को उस एनर्जी में खींचने की कोशिश करता है। ये देखकर सीलस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह लॉर्ड एमा संभल कर। तभी डार्क सेन अपनी एनर्जी और बढ़ा देता है और वो और तेजी से लॉर्ड एमा को खींचने लगता है। तभी गोकू कहता है, सीलस पीछे हटो। और तभी गोकू अपनी एनर्जी से लॉर्ड एमा को खींचने लगता है। वेजिटा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, काकारोट सब ठीक है क्या? अब हम देखते हैं कि गोकू अपना पूरा जोर लगा रहा होता है मगर दूसरी तरफ डार्क सेन बिल्कुल भी जोर नहीं लगा रहा होता। सीलस ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, गोकू अपनी पूरी ताकत लगा दो। तभी वेजिटा बोलता है, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो बेवकूफ, काकारोट की मदद करो। सीलस अब शॉक्ड होकर बोलता है, नहीं कर सकता, मेरे पास लड़ने की शक्ति नहीं है। लॉर्ड एमा बोलता है, हे तुम गोकू के दोस्त,
तुम हमला करो जल्दी। तभी वेजिटा लॉर्ड एमा की आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये मैं ये कैसे कर सकता हूँ? लॉर्ड एमा कहता है, तुम कर सकते हो। तभी लॉर्ड एमा अपनी पावर का छोटा सा हिस्सा वेजिटा को दे देता है और अब वेजिटा बहुत जोर से चिल्लाता है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। सीलस कहता है, वेजिटा तुम्हें इस एनर्जी को कंट्रोल करना ही होगा। ये पावर बहुत ही स्पेशल है। इसी पावर से तुम इस एनर्जी को चीर सकते हो और मॉन्स्टर पर हमला कर सकते हो। तभी वेजिटा अपनी बॉडी पर फोकस करता है और वो पूरी तरह से उस एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है। वेजिटा अब सीलस से कहता है, मैंने कर लिया, मैंने इसे कंट्रोल कर लिया। सीलस कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने स्पेशल अटैक को यूज करना, लेकिन मैक्सिमम लेवल से ऊपर ये होनी चाहिए। वेजिटा कहता है, मैं समझा नहीं। गोकू अब जोर लगाते हुए बोलता है, वेजिटा, सीलस का मतलब है कि तुम जो स्पेशल अटैक मैक्सिमम लेवल पर यूज करोगे उसमें तो सिर्फ तुम्हारी एनर्जी शामिल होगी, मगर तुम मैक्सिमम से ऊपर उस अटैक को यूज करोगे तो तुम लॉर्ड एमा की पावर को भी यूज कर पाओगे। वेजिटा अब शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं मैक्सिमम से ऊपर पावर को यूज कैसे कर सकता हूँ? तभी लॉर्ड एमा बोलता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी करो। अब वेजिटा इस सिचुएशन से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपना फाइनल फ्लैश चार्ज करने लगता है। वेजिटा गुस्से में कहता है, मुझे अपनी पूरी ताकत देनी होगी और तभी मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊंगा। फाइनल फ्लैश। और अब वेजिटा अपना अटैक पूरी तेजी से मारता है, जिससे वेजिटा की एनर्जी उस एनर्जी को चीर कर चली जाती है और वो अटैक सीधा लगता है डार्क सेन के। और तभी डार्क सेन लॉर्ड एमा को खींचना बंद कर देता है, लेकिन डार्क सेन को उस एनर्जी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सभी को लेकर वहां से चला जाता है। डार्क सेन अब हंसने लगता है और कहता है, बच के कहाँ जाओगे? अब तो तुम्हारी मौत पक्की हो गई है। कुछ देर बाद हम देखते हैं लॉर्ड एमा को और वो बोलते हैं, तुम्हारा नाम क्या है गोकू के दोस्त? वेजिटा कहता है, मैं हूँ वेजिटा, प्रिंस ऑफ ऑल सेन। लॉर्ड एमा कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही आज मैं बच पाया। वेजिटा कहता है, मगर आपने मुझे कौन सी पावर दी थी? सीलस कहता है, तुम बहुत ही लकी हो वेजिटा। तुम्हें लॉर्ड एमा की वो पावर मिली है जिसकी मदद से तुम कितना भी स्ट्रॉन्ग गार्ड चीर सकते हो, लेकिन ये ताकत तुम्हारी एनर्जी मांगेगी और इसे सेकंड टाइम यूज करने के लिए तुम्हें वक्त लगेगा। वेजिटा बोलता है, मैं कोई भी गार्ड चीर सकता हूँ, मुझे ये बताओ, क्या मैं कैकरोट के ड्रिप जैकेट की बैरियर को भी ब्रेक कर सकता हूँ? लॉर्ड एमा कहते हैं, हाँ वेजिटा, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम इसका गलत यूज करो। वेजिटा कहता है, नहीं, मैं इसका गलत यूज कभी नहीं करूँगा। गोकू कहता है, लॉर्ड एमा, उसने आपके साथ क्या किया था और वो है कौन? तभी सीलस गुस्से में कहता है, तुम ज्यादा भोले मत बनो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गोकू, तुमने ही हमें वहां जाने के लिए मजबूर किया। गोकू कहता है, इसमें मेरी क्या गलती है? सीलस, आप लोग ही बिना प्लानिंग के वहां चले गए, जबकि आपको मुझे साथ ले जाना चाहिए था। उस वक्त जब मैं आया था तब आपने मुझे मना कर दिया था कि आप उससे बात करने नहीं जाएंगे, इसलिए मैं वहां पर आया। लेकिन जब मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की तब आप में से कोई जवाब नहीं दे रहा था। लॉर्ड एमा कहते हैं, हम तुम्हें बताकर काम क्यों करें? गोकू कहता है, तो बात अब घमंड की आ गई है, यही घमंड आज आपको ले डूबता। तभी सीलस कहता है, गोकू, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अब तुम लॉर्ड एमा को घमंडी कहोगे। तभी वेजिटा कहता है, मैं कब से तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूँ। और तुम सीलस, तुम क्या वहाँ पर तमाशा देखने के लिए आए थे? तुम लॉर्ड एमा को क्यों नहीं बचा रहे थे? सीलस कहता है, अगर मेरे पास तुम लोगों की तरह लड़ने की ताकत होती तो मैं तुम लोगों का मुंह नहीं देखता, समझे? तभी लॉर्ड एमा कहता है, बस अब आपस में लड़ाई बंद करो, ऐसा करने से डार्क सेन की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी गोकू शॉक होता है और कहता है, क्या कहा आपने? डार्क सेन? वेजिटा भी अब सीरियस होकर कहता है, अब ये डार्क सेन कौन है? गोकू पूछता है, लॉर्ड एमा, अब आप फिर से कुछ छुपाने की कोशिश मत करना प्लीज। लॉर्ड एमा कहते हैं, जिस मॉन्स्टर को तुमने देखा गोकू, वही डार्क सेन है।
अब गोकू का चेहरा पूरी तरह से शौक में बदल जाता है। वेजिटा कहता है, आप उसी को डार्क सेन तो नहीं कह रहे जिसे मैंने अभी मारा था? सीलस कहता है, हाँ ये वही है। अब वेजिटा भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आप ये क्या कह रहे हो? सेन इतने पावरफुल कब से होने लग गए? लॉर्ड एमा कहता है, हाँ वो स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग, इतना कि गोकू भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकता है। अब वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आप ये क्या बोल रहे हो? लॉर्ड एमा कहते हैं, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। गोकू बोलता है, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बात बताई? लॉर्ड एमा कहता है, क्या बताऊं तुम्हें जब तुम कुछ ही नहीं कर सकते हो? सीलस कहता है, लॉर्ड एमा ने हमेशा से इस डार्क सेन को अपनी क्रिएशन से दूर रखा है, तो फिर लॉर्ड एमा तुम्हें उसके बारे में कैसे बताते? वेजिटा कहता है, क्या मतलब है आपका? हम सभी को आपने बनाया है? लॉर्ड एमा कहता है, हाँ मैंने ही तुम सभी को क्रिएट किया है और मेरी शक्तियाँ तुम सभी को क्रिएट करने में लग चुकी है। यही सेम चीज डार्क सेन भी कर सकता है, मगर उसने कभी अपनी ताकत किसी क्रिएशन में वेस्ट नहीं की, इसलिए वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है। वेजिटा कहता है, तो आपने उसे खत्म क्यों नहीं किया? लॉर्ड एमा कहते हैं, मैं उसे खत्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी पूरी ताकत मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने उसे कैद किया। होती है लॉर्ड एमा से और वो बोलता है, अब जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान से सुनना। डार्क सेन एक ऐसा शख्स है जो कि बहुत ही बुरा है और वो किसी पर भी रहम नहीं करता। वो अपनों का भी सगा नहीं है, उसने मुझे भी कई बार धोखा दिया है। गोकू कहता है, अजीब बात है, ये सेन अचानक से कैसे आ गया? लॉर्ड एमा कहता है, अचानक नहीं, वो तो बहुत पहले से है। वेजिटा बोलता है, मगर वो पहले से है तो वो कहाँ था? लॉर्ड एमा कहते हैं, वो सो रहा था अपने पैलेस में। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा आपने? पैलेस? वेजिटा पूछता है, उसका पैलेस भी है? सीलस कहता है, अभी जिस एनर्जी में वो फंसा हुआ है वो उसका पैलेस ही है। गोकू अब और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा आपने? वो उसका पैलेस था? लॉर्ड एमा कहते हैं, हाँ मैंने उसे उसके पैलेस में ही कैद कर दिया था ताकि वो बाहर किसी के सामने ना आ पाए। तभी वेजिटा कहता है, एक मिनट, आपने उसे कैद क्यों किया था? उसने ऐसा क्या कर दिया था? मैं इस कॉस्मोस में अकेला ही गॉड नहीं था, मेरे साथ और भी थे। डार्क सेन अपने आप को हम सबसे सुप्रीम समझने लगा, उसने सभी गॉड्स को ब्रूटली मार डाला और मुझे जैसे ही पता चला कि उसका अगला शिकार मैं हूँ तो मैंने उसे वहाँ पर कैद कर दिया। गोकू कहता है, आपको उसे उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था लॉर्ड एमा। लॉर्ड एमा कहता है, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं उसे खत्म नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास अब वो पावर्स नहीं है जिससे मैं उसे मार पाऊँ क्योंकि मेरी ताकत अब यूटिलाइज हो चुकी है। वेजिटा कहता है, इसका मतलब अब आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तभी सीलस कहता है, वेजिटा अपनी हद में रहो, तुम्हें पता नहीं है कि कितने सालों से लॉर्ड एमा हम सभी की सुरक्षा करते आ रहे हैं। वेजिटा कहता है, तुम हो कौन यार, बार बार बीच में क्यों बोलने लग जाते हो? तुमसे वहाँ पर भी लड़ा नहीं गया। लॉर्ड एमा कहता है, क्योंकि सीलस का काम लड़ने का नहीं है, वो एक सोल एक्सपोर्टर है। वेजिटा ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या क्या कहा आपने? तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा तुम सीलस को कमजोर मत समझो, ये बहुत ही काम का बंदा है। वेजिटा कहता है, तो ठीक है, अब ये बताओ कि अब आगे का क्या प्लान है? लॉर्ड एमा कहता है, अब कोई प्लान नहीं है, उस नथिंग को भूल जाओ और अपनी जिंदगी जियो, समझ गए? गोकू कहता है, क्या आप श्योर हो लॉर्ड एमा? सीलस कहता है, क्या तुम्हें अभी भी यही लगता है कि हम फिर से उस नथिंग के लिए जाएंगे? वेजिटा कहता है, कैकरोट, मुझे ये लगता है कि हमें लॉर्ड एमा की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि हम एक के चक्कर में सभी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। गोकू कहता है, तुम तो बहुत जल्दी पलट गए, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था, तब तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। वेजिटा कहता है, ओह प्लीज कैकरोट, अब तुम इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, ओके? गोकू कहता है, बट ये याद रखना, समझे? सीलस कहता है, तो अब तुम दोनों जाओ। गोकू बोलता है,
लॉर्ड एमा, मुझे एक बात जाननी है, ये डार्क सेन हम तक भी पहुंच सकता है क्या? लॉर्ड एमा कहता है, नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो। पहली बात तो वो उस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाएगा। दूसरी बात, वो तुम लोगों की एनर्जी सेंस नहीं कर पाएगा। वो बहुत ही हैवी एनर्जी ही सेंस कर सकता है। बाकी की एनर्जी उसके सामने घास के समान है। ये सुनकर वेजिटा कहता है, फिर तो और भी अच्छी बात है। अब चलो कैकारोट घर चलते हैं। इसके बाद गोकू और वेजिटा वहां से चले जाते हैं। सीलस कहता है, लॉर्ड एमा, क्या अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है? एमा कहते हैं, हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। इसके बाद सीन जाता है डार्क सेन पर और नथिंग उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी विश कभी पूरी नहीं हो सकती है। वो लोग तुम्हारे हाथ में कभी भी नहीं आने वाले हैं। तभी डार्क सेन कहता है, एक बार मैंने जिसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया, वो कभी भी मेरे हाथ से बच के नहीं निकल सकता है। तभी नथिंग सीरियस होकर कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? डार्क सेन कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ बेवकूफों की तरह रहूंगा? जिसकी मुझे जरूरत थी वो मुझे मिल चुकी है। ये सुनकर नथिंग कहता है, तुम बहुत बड़े झूठे हो। गोकू से बिना मिले तुम की कैसे हासिल कर सकते हो? डार्क सेन कहता है, याद करो, जब मैं उस एमा को खींच रहा था तब गोकू ने एमा को अपनी पावर से खींचना शुरू कर दिया था। अब तुम्हें कुछ समझ में आया? मैं एमा को नहीं बल्कि गोकू की ले रहा था, क्योंकि गोकू ही वो चाबी है जिसकी मदद से मैं यहाँ से बाहर आ सकता हूँ। अब नथिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम बहुत ही शातिर हो। डार्क सेन कहता है, तारीफ के लिए शुक्रिया, मगर अब तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इस दुनिया को अलविदा कर दो। और तभी डार्क सेन नथिंग को इरेज कर देता है। डार्क सेन कहता है, इन्हें लग रहा है कि खतरा टल चुका है, मगर इन्हें मालूम नहीं है कि मैं अब बाहर आ रहा हूँ और मैं एक एक करके सबको खत्म करूँगा, क्योंकि ये कॉस्मोस मेरा है और मेरा ही रहेगा। इसके बाद सीन जाता है लॉर्ड एमा पर और वो कहता है, सीलस, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। सीलस पूछता है, कौन सी बात लॉर्ड एमा? लॉर्ड एमा कहते हैं, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है वो डार्क सेन गोकू पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। सीलस बोलता है, ऐसा शायद इसलिए क्योंकि गोकू ही उसे आजाद करने की चाबी है। लॉर्ड एमा कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे गोकू की सोल की जरूरत है। सीलस कहता है, गोकू की सोल? मगर ऐसा क्यों लॉर्ड एमा? लॉर्ड एमा कहता है, क्योंकि पूरी तरह से पावर तो डार्क सेन भी नहीं ले सकता है। सीलस कहता है, क्या मतलब? लॉर्ड एमा कहता है, हाँ, डार्क सेन सभी हैवी गॉड्स को मारकर उनके एक स्पेशल पावर को ले रहा था, मगर मैंने अपनी स्पेशल पावर को एक सोल में डाल दिया था जो कि गोकू की सोल है। सीलस कहता है, अच्छा, इसी वजह से गोकू हर तरह की एनर्जी को संभाल लेता है। लॉर्ड एमा कहता है, हाँ, यही एक राज था जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, इसलिए मैं चाहता था कि डार्क सेन वहाँ से कभी बाहर न आए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डार्क सेन लॉर्ड एमा के पैलेस में आ जाता है और वो कहता है, लेकिन मैं तो बाहर आ गया हूँ लॉर्ड एमा। अब डार्क सेन को वहाँ पर देखकर सीलस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? लॉर्ड एमा कहते हैं, तुम? डार्क सेन कहता है, आपने एक बात सही बोली कि गोकू की सोल लेकर मैं पूरा शक्तिशाली हो जाऊंगा। तो कहाँ है गोकू? लेकिन मैं तबाही से पहले उस सेन को खत्म करना चाहता हूँ। वो मुझे बहुत पसंद आया, उसकी हिम्मत बहुत ही ज्यादा है। उसे खत्म करने में बेहद ही मजा आएगा, साथ ही में मुझे उसकी सोल भी मिल जाएगी। लॉर्ड एमा कहता है, गोकू तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। डार्क सेन कहता है, तुम्हें हर चीज नामुमकिन क्यों लगती है? अभी तुम बोल रहे थे कि मैं उस एनर्जी से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, मुझे गोकू की पावर्स में वो की मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। तो अब अपनी जान सही सलामत रखना चाहते हो तो गोकू कहाँ है बता दो, और अगर वो यहीं कहीं है
तो उसे मेरे हवाले कर दो। लॉर्ड एमा कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल लो। डार्क सेन कहता है, लॉर्ड एमा, मैं आखिरी बार पूछूंगा, उसके बाद आपकी किस्मत आपके हाथ में होगी। लॉर्ड एमा कहता है, सीलस, अब सब खत्म हो चुका है, जाओ यहाँ से। सीलस कहता है, पर लॉर्ड एमा कहते हैं, जाओ, कहा ना जाओ। इसके बाद सीलस वहां से चला जाता है। डार्क सेन कहता है, तो आपने कुछ सोचा या नहीं? लॉर्ड एमा कहता है, हाँ, मैंने कुछ सोचा है। और तभी लॉर्ड एमा डार्क सेन पर अपनी एनर्जी का यूज करने लगते हैं। लेकिन तभी डार्क सेन उस एनर्जी को आराम से होल्ड कर लेता है और वो कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है। लॉर्ड एमा कहता है, तुम मेरे साथ वर्ड प्ले मत करो। मेरी किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में है।